हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर सड़क से विधानसभा तक पिछले सप्ताह हंगामा मचा रहा। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सितंबर को भी हिंदू संगठनों के लोगों ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया और मस्जिद को गिराने की मांग की थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद ही 4 सितंबर को इस मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की और इस मस्जिद को उन्होंने अवैध निर्माण बताया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने शिमला की संजौली मस्जिद के निर्माण की जांच की मांग भी की थी। वहीं शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत में मस्जिद के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। सिंगौली की अवैध मस्जिद को लेकर शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, ये सुनिए। संजौली मस्जिद का जो मामला है वो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का। वहाँ पर मस्जिद एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी है जो 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ था उससे बाद बहुत सारी वैक्यू प्रॉपर्टीज़ थी जो किसी रिलीजन विशेष से जब यहाँ से माइग्रेट हो गए थे वो खाली रह गई थी, या फिर वक्फ मतलब किसी ने डोनेट की प्रॉपर्टीज़ थी या कोई रिलीजियस प्लेसेस थे। तो वो 1954 में वक्फ बोर्ड बना, उसका एक्ट बना सेंट्रल लेवल पर, और उसी के बाद जो सर्वे है वो पूरे इंडिया में करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट जो सर्वेयर जनरल थे उन्होंने 1966 तक वो रिपोर्ट दे दी थी। तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के पोजेशन में या फिर मतलब उनको ट्रांसफ़र हो गई थी, उसकी लिस्ट बाकायदा नोटिफाई हुई थी। तो उसमें क्योंकि उस टाइम पंजाब वक्फ बोर्ड होता था, क्योंकि तो पंजाब वक्फ बोर्ड की लिस्ट में इन जो दोनों बड़ा मस्जिद और छोटा मस्जिद संजौली उसमें जिसका जिक्र है, तो इसका मतलब है कि मस्जिद तो एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ जो मामला है ये उठा 2010 में, जब वहाँ पर मस्जिद कमेटी ने उसको कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जितना था उसके अलावा का। उसमें उन्होंने कुछ पिलर्स लगाए, कुछ छज्जा बढ़ाया, तो ये एक नोटिस एमसी ने उस दौरान उनको दिया कि आप बिना परमिशन के काम कर रहे हैं। तो ये जो मामला है 2012 तक चलता रहा और 2012 में जो प्रेसिडेंट थे मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने वक्फ बोर्ड से, जो एचपी वक्फ बोर्ड अब बन गया है, उनसे एनओसी मांगा और एनओसी उन्होंने प्रोड्यूस किया एमसी को कि वक्फ बोर्ड ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि अगर मैनेजमेंट कमेटी बनाना चाहती है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर उन्होंने ये राइटर जरूर लगाया था कि आप जो लोकल अथॉरिटी है यानी कि एमसी है उससे जो परमिशन भी लेंगे और उसको जो अपना प्लानिंग परमिशन है, अप्रूवल है जिसको हम मैप अप्रूवल बोलते हैं, वो भी आप लेंगे। तो उसके संदर्भ में मैनेजमेंट कमेटी ने एक मैप एमसी में सबमिट किया था जिसमें बहुत सारे त्रुटियां थी, जिस वजह से उसको उनको वापस भेज दिया था कि आप उनको दूर करें और उससे बाद उसको रीसबमिट करें। तो मैनेजमेंट कमेटी, ना ही मैनेजमेंट कमेटी और ना ही वक्फ बोर्ड उसमें वापस दोबारा उस मैप को करेक्ट करके आए और अचानक फिर 1915 से 2015 से 18 के बीच में उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी और जो 3 फ्लोर प्लस एटिक है वो उन्होंने उसका निर्माण कर दिया। वहीं इस अवैध मस्जिद पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। शिमला की एक अदालत में वक्फ बोर्ड ने कहा कि संजौली मस्जिद का मालिकाना हक उसी का है और विवाद केवल इसके अन्य मुद्दों को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के राज्य अधिकारी कुतुबुद्दीन अहमद के हवाले से यह कहा गया है कि निगम आयुक्त की अदालत ने 2023 में वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा था और पिछली सुनवाई के दौरान जवाब पेश किया गया। इसके बाद एक और समन जारी किया गया था और हमने 7 सितंबर को अपने वकील के माध्यम से जवाब पेश किया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि वक्फ बोर्ड ने यह माना कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध तौर पर बनाई गई हैं। साथ ही यह भी माना कि बाहरी राज्य के कुछ मुस्लिम समुदाय की ओर से अवैध कब्जे को वक्फ बोर्ड ने हटाया भी है। वहीं अवैध मस्जिद के निर्माण के कारण स्थानीय निवासी यहाँ भारी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोगों को शिकायत है कि अवैध मस्जिद के कारण सामाजिक परिवेश और रहन सहन भी बदल रहा है। वहीं हिंदू लड़कियां और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। संजौली जो कि शिमला का इलाका, जहां की मस्जिद के सामने बाहर हम खड़े हैं, वहां आसपास रहने वाले लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों परेशान हैं और क्या परेशानी है, इस पर जरा हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। आप जरा अपना नाम बताइए। मैं संगीता सूद। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी, की रहने वाले हैं। यहीं बगल में संजौली मस्जिद के पास में? हाँ जी, हाँ जी, मैं अंकुर निवास में रहती हूँ, नीचे अली मंजिल। अच्छा, कहते हैं कि 1947 से ये मस्जिद यहाँ पर थी,
अभी तो 4 फ्लोर और बन गए हैं, लेकिन पहले में और अब क्या बदल गया है, क्या दिक्कत होती है अब? पहले यहाँ सिर्फ एक कमरा ही था, ये आस्ते आस्ते इन्होंने बना दी, जैसे बनाई होगी वो हमें नहीं मालूम, पर यहाँ से लोगों को जाने आने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। लड़कियां हैं, सेफ नहीं है, उनको दिन रात निकलना पड़ता है। चलो अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि इन्होंने कुछ किया, पर कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से बदलते हालात है वैसे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए। तो डर का माहौल है, तो ये डर क्यों महसूस होता है आप लोगों को? डर ये है कि रात बरात निकलना हो, जब ये पढ़ते हैं तो इतने लोग इकट्ठे होके आते हैं, तो लड़कियां सेफ नहीं है, मतलब हाँ जी, महिलाएं और लड़कियों को वो खुद सेफ महसूस नहीं नहीं करती। करती है। हाँ जी, पहले का माहौल कैसा था? पहले ठीक था, यहाँ कोई इतना ज्यादा वो नहीं था, बहुत कम लोग रहते, एक दो रहते थे, बाकी नहीं रहते थे। अब यहाँ इतने ज्यादा आ गए हैं कि यहाँ से निकलना आना मुश्किल हो गया है। क्या नाम है आपका? अंशुल भाटिया। कहाँ रहते हैं आप? ये सामने ऊपर इसी मस्जिद के साथ में। अब देखिए, ये बगल में मस्जिद है और उसके बगल वाले घर में आप रहते हैं। अभी क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर दिक्कत यह है, जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे हैं, और उनकी पहचान भी नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है, और इतनी छोटी सी जगह में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि डर का माहौल बनता है। और यहाँ से गुजरने के लिए मतलब लोगों को कई काफ़ी देर रुकना पड़ता है। कब जैसे ये लोग मतलब अपने जाएंगे आएंगे, उसके बाद अपने जा सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ लोगों को क्या है, इतने मूव में जब मर्द लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें गुजरना बड़ा टफ हो जाता है सर। और रास्ते यहाँ पे तंग है, ये आप सीढ़ियाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सब जगह तंग है, तो मतलब एक साथ दो तीन लोगों का क्रॉस करना बड़ा टफ है। माहौल क्या बदल गया है यहाँ पर? पहले के माहौल में और आज के माहौल में क्या फर्क है? मतलब क्योंकि ये तो कहते हैं कि 1947 या उससे पहले की मस्जिद है। मस्जिद 1947 से है, पुरानी मस्जिद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल फ्लोर की हुआ करती थी, टीन की छत हुआ करती थी, वो सभी लोग जानते हैं कि छोटी सी मस्जिद थी। यहाँ पे पहले भी नमाज होती थी, आज भी नमाज होती है। पहले की नमाज में ये फर्क है कि लाउड स्पीकर नहीं लगते थे, आज की नमाज में लाउड स्पीकर लगते हैं, और मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आप इस एरिया में, शिमला में नहीं है, कहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में है, तो इस टाइप का मतलब वो यहाँ पे दुकानें लग जाती हैं, यहाँ पे दुकानें लग जाती हैं, लोग आने जाने में मतलब अनसेफ फील करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि हालांकि मस्जिद पुरानी है और यहाँ नमाज भी पहले अदा किया जाता था, लेकिन अब माहौल काफी बदला है। यहाँ तेजी से मुस्लिम आबादी भी बढ़ी है, ऐसा स्थानीय लोगों का दावा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम हनीश चोपड़ा है और मैं भी यहाँ साथ में ही बगल में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या बदल गया है और कितने सालों में बदला है यहाँ पर? देखिए, पहले ये सिर्फ एक मंजिल की होती थी और अब ये जो है आप देखिए कितने फ्लोर बन गए, 3-4 फ्लोर इसमें इलीगली बन गए हैं। तो लोगों में काफी रोष है, क्योंकि एक तो शहर के बीचों बीच है और ऊपर से इलीगल जो तरीका है उस तरीके से ये बनी हुई है। और जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि एक छोटा सा रास्ता है, और जिस दिन यहाँ पे ये नमाज पढ़ते हैं तो उस दिन इतना भीड़ होती है कि लोगों को यहाँ से जाने में काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और लोगों की जो मिसबिहेवियर है, इन जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो भी काफी कंप्लेंट्स इसमें सामने आई है। तो इसी की वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इसका जबरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट किया था। तो ये तो लोग बहुत ज्यादा हैं, तो सड़क पर बैठ जाते हैं। अच्छी बात है ना कि 4 मंजिल बना ली है, वहां पर वो लोग नमाज पढ़ेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये एक्चुअली इलीगली तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब कोई पता ही नहीं है ओनर कौन है। अब यहाँ पे पता लग रहा है हिमाचल प्रदेश का जो सरकार है उसकी लैंड ये बनी हुई है, और कोई मैप नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, और ये मतलब इलीगल तरीके से जो बनी है। ये जमीन किसकी थी? ये अब जो आ रहा है, जो मतलब आपके विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा है, तो उसमें तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार की बताई जा रही है। जी, सरकार ने ये जमीन दी थी, उस पर मस्जिद बनी थी। तो अब तो ऐसा ही होगा, इसका कोई क्लियर ही नहीं है। आज पता लगेगा, आज फैसला आने वाला है इसमें। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नरिंदर। हाँ? थोड़ा जोर से बोलिए। नरिंदर। डर लग रहा है क्या? धीरे धीरे बोलिए। नहीं, बोलो। आपका ही तो है ये इलाका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन कह रहे हैं कि अभी थोड़ा डर का माहौल रहता है, खासतौर से वो आवर्स जहाँ जब ज्यादा यहाँ पे रश होगा तो डर तो लगता ही सर। पहले इतना रश नहीं था। पहले बिल्कुल नहीं था जितना। कैसे रहते थे पहले? बिल्कुल आराम से, यहाँ पे इतने लोग आते ही नहीं थे। जब नमाज वगैरह होती थी बिल्कुल 10-15 लोग आते, उससे ज्यादा नहीं। अब तो हजारों की तादाद में आते लोग यहाँ पे। हजारों की तादाद में। तो मुस्लिम आबादी कितने सालों में इतनी बढ़ी है? सर वो तो पिछले 8-10 सालों में तो यहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़ी है सर, बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। 8-10 सालों में बहुत तेजी से यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है।
मैं थोड़ा आपको तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पिछले दिनों जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ विरोध प्रदर्शन लोगों का हुआ, उसके बाद यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद के निर्माण को लेकर पूरा मामला चल रहा है। ऊपर की जो मंजिलें, 4 मंजिलें, आप देखिए जो नीचे की मंजिल है वो आपको दिखाई देगी कि पुरानी है, लेकिन ऊपर की 4 मंजिलें आपको बनी हुई नई दिखाई देंगी। और खासतौर से अगर 3 ऊपर वाले फ्लोर को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल नए बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि 2010 से ही इस मस्जिद का निर्माण का जो मामला है वो यहाँ के निगम में चल रहा है, निगम कोर्ट में चल रहा है। आयुक्त इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर ये निर्माण क्यों हुआ और इसके पीछे वजह क्या थी। संगौली क्षेत्र के लोग इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। ये मामला पिछले 14 सालों से अदालत में विचाराधीन है। मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले सप्ताह मस्जिद के बाहर एक युवक के साथ कथित तौर पर प्रवासी मुस्लिमों ने मारपीट की। इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने मस्जिद का घेराव किया और नारेबाजी की थी। वहीं बीते दिनों पास के एक मलियाना क्षेत्र में भी झगड़ा हुआ था। इस दौरान एक व्यापारी पर कुछ मुस्लिम युवकों ने कथित रूप से हमला कर दिया, जिसके बाद इस मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की मांग की जाने लगी है।